गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9 विषय संस्कृत संधि प्रकरण। पिछली कक्षा में हमने अयादि संधि के कुछ नियमों के बारे में जाना और संधि के प्रकारों के बारे में जाना। अयादि संधि के बारे में मैंने आपको बताया था पहचान उसकी, दूसरा वर्ण जो हमेशा यह और वह होगा। अब हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था जहाँ पर बिना मात्रा के वर्ण हो या शब्द हो वहाँ पर भी आपके अयादि संधि होती है। उदाहरण के साथ में आगे चलते हैं। पहला उदाहरण है हमारा शयनम। शयनम शयनम में श में ए, जब हम टुकड़े करेंगे इसके संधि विच्छेद करेंगे। श में ए और अनम। देखो ए की मात्रा को क्या आदेश होता है? अय। जब हम श में से ए निकाल देंगे तो क्या बचेगा हमारा? आधा श और अनम। अब ए को क्या आदेश होता है? अय। तो क्या हो गया हमारा? शयनम। भवनम। देखिए दूसरा जो वर्ण है हमारा वह आया है, भो धन अनम। भ में किसकी मात्रा है? ओ की। ओ को हमको अव आदेश होता है या अव आदेश करना पड़ता है, और भ हो गया हमारा आधा, भवनम। इसी तरह से पवनम। देखिए दूसरा वर्ण जो है हमारा वह है, इसका विच्छेद करेंगे, पो धन अनम। प में ओ है तो ओ को क्या आदेश होता है? अव आदेश होता है, तो पवनम। इसी तरह से इंपॉर्टेंट उदाहरण है हमारा पवित्रम। प में ओ की मात्रा है और इत्रम, इधर स्वर है आपका प, और ओ को अव आदेश होता है, इत्रम। क्या बन जाएगा? पवित्रम। इसी तरह से पावक। पाऊ धन अकह। प में आऊ, पाऊ, और इधर अ क्या है? स्वर है, तो प आऊ को आव आदेश होता है, तो पावकः। इसी तरह से नायक। नय धन अकह। न के अंदर किसकी मात्रा है? आई की, इसलिए आई लेंगे। आई को क्या आदेश होता है? आय, तो नायकः। अब हम आपको कुछ उदाहरण लेकर स्वयं ही उनका विच्छेद करके अयादि संधि को पहचानना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। अब हम अगली जो संधि लेंगे वो है हमारी यण संधि। यण संधि, यण संधि का सूत्र है इको यणची। इको मतलब इक, और यण का मतलब यण, तो इसका पद विच्छेद होगा इकह यण अची। यानी अची का मतलब अच जो होते हैं हमारे स्वर होते हैं, यानी इक को क्या आदेश होते हैं? यण आदेश होते हैं। अब ई उ री और री, ये क्या है? हमारे इक प्रत्याहार के वर्ण। क्या है हमारे? इक प्रत्याहार के वर्ण। और यण जो है हमारे यवरल, ये यण वर्ण कहलाते हैं या यण प्रत्याहार कहलाते हैं। अब देखिए यण प्रत्याहार जो होते हैं हिंदी और संस्कृत में दोनों अलग अलग होते हैं। अगर हिंदी में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि यण वर्ण या अंतःस्थन वर्ण कौन से, तो यवरल या यरलव बोलते हैं। और अगर हमको इन्हीं का संस्कृत में क्रम पूछे तो यवरल होगा। देखिए अब जैसे देखो ई उ री री, ये आए, इनके साथ असमान स्वर। असमान स्वर जैसे अ के साथ अ नहीं होना चाहिए, ई के साथ ई नहीं होना चाहिए, अ के साथ ई हो सकता है, आ के साथ बड़ी ई हो सकता है, अ के साथ उ हो सकता है, उनको असमान स्वर कहते हैं। समान स्वर यानी अ और आ हो जाते हैं, जैसा कि हम आगे दीर्घ संधि में पढ़ेंगे। अब यण जो स्वर है, यण जो वर्ण है उनको अंतःस्थन वर्ण भी कहा जाता है हिंदी के अंदर। नोट, अधिकांश देखो आप यण संधि को कैसे पहचानेंगे? अगर आपके क्वेश्चन आ जाता है कि 4 ऑप्शन में दे दे कि कौन कौन सी संधि है, या शब्द दे दे कि बताइए कि कौन सी संधि है, तो हम उनको सीधे से कैसे पहचानेंगे? देखिए अयादि संधि में मैंने आपको बताया था य व र, य और व जो होता है वो दूसरा वर्ण होता है। इसमें देखिए यण संधि में य और व से पहले आधा वर्ण आता है। क्या आता है? य और व से पहले आधा वर्ण आता है। अब देखिए आप प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होते हैं? जैसा कि हम प्रत्याहार पढ़ते हैं क्लासेस में, प्रत्याहार जो संक्षिप्त में बात, यानी देखो यण कहा, जैसे इको यणची, तो इक प्रत्याहार के हमने ई उ री और री को क्या कह दिया? इक प्रत्याहार कह दिया, है ना। अंतःस्थ वर्ण को क्या कह दिया? यवरल कह दिया, तो ये प्रत्याहार कहलाते हैं। अब देखिए प्रश्न में एग्जाम में कभी कभार आता है यण प्रत्याहार का क्रम, जैसा कि सबको हिंदी में याद रहता है कि य र ल व, तो हम उसको गलत कर देते हैं, जबकि संस्कृत में इसका जो क्रम होता है वह होता है य व र ल। अब देखिए यण प्रत्याहार हमको मिले कहाँ से हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी प्रत्यय आ रहे हैं हमारे
वो महेश्वर सूत्र से निकलते हैं। तो महेश्वर सूत्र का जो क्रमांक है 5 और 6, देखो 5 और 6 में पाँचवा जो सूत्र है उसमें क्या बोलते हैं, हय वरट, और छठा जो सूत्र है वो होता है लर्ण। अब देखिए इसके अंदर यण का जो निर्माण होता है, देखिए ह के नीचे हलंत है और ट के नीचे हलंत है, तो हलंत वाले वर्णों को प्रत्याहार में गिना नहीं जाता है। और जब महेश्वर सूत्र होता है तो उसमें पूर्ण अक्षर, पूर्ण वर्ण होते हैं, जैसे व, य, व, र और ये जो ल है ना, ये पूर्ण वर्ण है। देखो पहला वर्ण क्या है, य, इसके अंदर देखो है जो तो हलंत वाला, उसको हम नहीं गिनेंगे। हम क्या है, ये जो य है, य जो है वो बिना हलंत वाला, तो य, व, र और देखो ल, और य से अंत में पहला य है और अंत में ण है, तो क्या बन गया, यण। तो यण प्रत्याहार में क्या आ गए, य, व, र और ल। इसी तरह से इसका क्रम क्या होगा, य, व, र, ल। और जब हम इसको प्रत्याहार में काउंट करेंगे या गिनेंगे तब इनके नीचे हलंत लगा दिया जाता है, यानी ये आधे हो जाते हैं। अब उदाहरण के द्वारा हम इनको समझेंगे। देखिए अब देखो मैंने आपको नियम बताया था ना कि बीच में य और व के बीच में आधा वर्ण होता है। देखिए आप, य के बीच में आधा वर्ण है तो प्रति धन एकम, ई आ गया इसके अंदर छोटी, और इधर असमान वर्ण, देखो इधर ई है और इधर ए है, तो क्या बन गया, प्रत्येकम। इसी तरह से शुद्ध उपास्य, देखो सुधि धन उपास्य, इधर ई आया है बड़ा और इधर असमान वर्ण क्या है, ऊ है, तो ई को य आदेश होता है ना, तो शुद्ध धन य धन उपास्य क्या बन जाएगा, शुद्ध उपास्य। अब हम अगली क्लास में इसके कुछ उदाहरण और अगली संधि के बारे में जानेंगे। आप इनको पढ़िए और याद कीजिए। धन्यवाद।